भारत पैसे तो झोंक सकता है, बात लेकिन पर अटक जाती है। दरअसल 3.25 लाख करोड़ रुपए, लगभग 40 बिलियन डॉलर का एक बजट और 114 रफेल लड़ाकू विमान भारत के इतिहास की ये सबसे बड़ी रक्षा डील में से एक है। ये सिर्फ कुछ विमान खरीदने का सौदा नहीं, बल्कि ये लड़ाई है भारत के आसमान पर आत्मनिर्भरता और विदेशी कूटनीति के चक्रव्यूह की। वहीं फ्रांस को भारत सरकार ने अपने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि LOR में साफ कर दिया है कि कुल 114 में से 18 रफेल तो फ्रांस सीधे तैयार होकर फ्लाई अवे कंडीशन में भारत आएंगे, लेकिन बाकी बचे 96 यानी कि 96 विमानों का निर्माण भारत की जमीन पर ही होगा। इसमें शर्त तो भारत ने सख्त रखी है, जैसे भारत में बनने वाले पहले रफेल में कम से कम 40% पुर्जे पूरी तरह से स्वदेशी होने चाहिए। जैसे जैसे विमानों का निर्माण आगे बढ़ेगा, आखिरी बैच तक का ये स्वदेशी हिस्सा बढ़कर 60% तक पहुंच जाना चाहिए। अब ऐसा इसलिए भी ताकि हमारे लोकल वेंडर्स मजबूत हों और लंबे समय तक विमानों का रखरखाव आसानी से हो सके, जैसे सुखोई 30 MKI के मामले में होता आ रहा है। और इस दिशा में काम करते हुए टाटा को रफेल का मुख्य ढांचा यानी कि फ्यूजलॉन्ज बनाने का काम मिला है और विंग्स के लिए भी नए पार्टनर की तलाश जारी है। इसके अलावा यूरोपियन कंपनी थेल्स और भारत की BEL मिलकर रफेल के रडार सिस्टम और स्पेक्ट्रा पर काम कर रहे हैं। वहीं विमान बनाने वाली कंपनी यानी कि डेसॉन्ट ने ये तक कह दिया है कि अगर भारत में MRO मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी बन गई तो ये स्वदेशी हिस्सा 80% तक भी जा सकता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि 80% स्वदेशीकरण के दावों के बावजूद कोर तकनीक और सपोर्ट के लिए हम काफी हद तक फ्रांस पर ही निर्भर होंगे। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, असली पेश तकनीक और वक्त के बीच फंसा हुआ है। भारत रफेल के F4 स्टैंडर्ड के लिए यहाँ भारी कीमत चुका रहा है, जबकि दुनिया में 2035 तक F5 स्टैंडर्ड, जिसमें एडवांस इंजन, AI और ड्रोन टीमिंग जैसी तकनीक तेजी से बढ़ चुकी होगी। फ्रांस का अपना F5 प्रोग्राम खुद फंड्स की कमी से जूझ रहा है, क्योंकि हाल ही में UAE इस प्रोग्राम से पीछे हट गया था। वजह आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। UAE को सिर्फ पैसे लगाने का रोल नहीं चाहिए था, वो इसको कोड डेवलप करना चाहता था, लेकिन फ्रांस के साथ उसकी बात नहीं बनी। इसलिए अपने प्रोग्राम को बचाने के लिए फ्रांस को भारत की इस डील की सख्त जरूरत है। दूसरी तरफ भारत इस बात पर अड़ा है कि इन विमानों में हमारा अपना कस्टमाइज डेटा लिंक यानी कि ICD होना चाहिए। इसके बिना रफेल भविष्य के नेटवर्क आधारित युद्ध में हमारे सुखोई 30 MKI और तेजस के साथ तालमेल बनाकर काम नहीं कर पाएगा और हमें उन्हें अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं फ्रांस को भारत के इन कड़ी शर्तों का जवाब इस साल सितंबर तक देना है। अगर सब कुछ सही रहा तो 2027 की शुरुआत में डील साइन हो जाएगी और 2027 की शुरुआत में डील साइन हो गई तो पहला विमान 2030 तक भारत को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी की धीमी चाल और लगातार चलने वाले मोल भाव के कारण शायद 2032 आ जाएगा और हम तब भी नेगोशिएशन की ही बात कर रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सच में अरबों डॉलर खर्च करके एक ऐसा विमान हासिल कर पाएगा जिसका F5 अपग्रेडेड रोड मैप स्पष्ट हो चुका हो, या फिर आत्मनिर्भरता की आड़ में होने वाली देरी के चलते हम पुरानी तकनीक यानी कि F4 के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकाने जा रहे हैं। अब आसमान की इस बिसात पर अगली चाल अब फ्रांस को चलनी है, लेकिन दांव पर पूरी तरह से भारत का भविष्य लगा है।